मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि की, कि इनका आने वाला समय 18 जून से लेकर 18 अगस्त का जो समय है कैसा रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से, क्योंकि यह परिवर्तन जो हुआ है गुरु बृहस्पति ग्रह का पुष्य नक्षत्र में गोचर हुआ है 18 जून को, जहां पर वो लगभग 60 दिन रहेंगे। यह 2 महीने का गोचर आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति भाग्य के कारक है और जिस नक्षत्र में गोचर हुआ है वो पुष्य नक्षत्र है, वो नक्षत्रों का राजा है और इनके स्वामी है शनिदेव। और शनिदेव को कर्म के कारक ग्रह माना जाता है और गुरु बृहस्पति को भाग का कारक। जब भाग और कर्म दोनों एक साथ हो जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन में परिवर्तन दिखता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि का, कि सिंह राशि के जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे और साथ ही साथ वह बात भी करेंगे जिससे आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। क्योंकि जब भी कालिक वाले घर में यदि सफेद कपड़े पहनकर यदि जाते हैं तो कालिक लगने की भरपूर संभावना रहती है। और शनि का जहां भी स्वामित्व है अर्थात तो वहां पर अंधेरा है, कालिक है, और वहां पे गुरु बृहस्पति का गोचर यानी पवित्र ग्रह गोचर किया है तो कालिक लगने की संभावना है। अर्थात यह ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव है उससे बच नहीं सकते। शनि ऐसा माया जाल बिनते हैं और ऐसे दंडनायक है कि आपके एक छोटी सी चूक का भी बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। तो आपका वह छोटी चूक बड़े परिणाम में न बदल जाए, आपको दुष्प्रभाव न दिला दे, उससे बचने के लिए अचूक उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से आप ग्रहों के अशुभ परिणाम से बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है। तो सिंह राशि जो है राशि चक्र की 5वीं राशि है और गुरु जो सिंह राशि के द्वादश भाव में बैठे कर्क राशि में, और कर्क राशि जो है गुरु बृहस्पति का सबसे उच्च अवस्था होता है। और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि जब भी गुरु उच्च राशि में गोचर करते हैं और 5 डिग्री की अवस्था होती है तो बहुत ही सर्वशक्तिशाली हो जाते हैं। और ऐसे में उनका गोचर पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो बहुत ही जबरदस्त परिणाम दिखेगा और गुरु की दृष्टि जहां भी जाती हो अमृत तुल्य होती है। आपको एक बड़ी सफलता दिलाने के लिए ये 2 महीना आपको बहुत ही सहयोग करने वाला है, क्योंकि गुरु आपके द्वादश भाव में है। तो यहाँ पर विदेशों में जो कार्य कर रहे थे, आप बिजनेस के सिलसिले में हो, व्यापार के सिलसिले में गए हैं या नौकरी करने के लिए गए हैं, विद्यार्थी उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए गए हैं, वीजा की जरूरत है, परमिट की जरूरत है, तो पासपोर्ट की जरूरत है, तो ये सभी कार्य जो विलंब से हो रही थी, क्योंकि शनि जो है आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में। तो शनि देव जो होते हैं बहुत कार्यों को बहुत स्लो कर देते हैं। तो यहाँ पर अब इस कार्यों में तेजी आएगी, जो कार्य रुके हुए थे वो पूर्ण होने लगेंगे। और गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव अर्थात चतुर्थ भाव को देख रहा है। पंचम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव को देख रहा है और चतुर्थ भाव जो होता है माता का होता है। तो यहाँ पे माता का स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। आप भौतिक सुखों की खरीदारी हो सकता है। आपको यहाँ पे कोई बड़ी ऐसी खरीदारी करेंगे अपने घर के लिए जिससे आपके भौतिक सुख बढ़ जाएंगे। जमीन की खरीदारी कर सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। तो ऐसा योग आपके जीवन में बना हुआ है। माता का आशीर्वाद सानिध्य आपको प्राप्त रहेगा। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे घर को देख रही है। 6ठा घर होता है शत्रु का, रोग का, ऋण का, मुकदमा का। तो यहाँ पर गुरु की सर्वशक्तिशाली दृष्टि पड़ रही है और यह दृष्टि आपको शत्रुओं से बचाने का कार्य करेगी। जो ऋण आपने लिया था चुकता नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको शनि जो बैठा हुआ अष्टम भाव में बैठने से आपको शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया चलने से व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है।
क्योंकि कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं, मेंटली टेंशन है, आप देखते यहां तक डिप्रेशन में चला जाता है। तो इन सभी चीजों से बचाने के लिए गुरु अपनी दृष्टि अष्टम भाव पे भी डाल रहे हैं। तो गुरु 31 अक्टूबर तक यहां पर रहेंगे। ऐसे में अक्टूबर 31 तक आपको शनि की ढैया का प्रभाव कम हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन इससे बचने का उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि अंधेरे से बचने के लिए कितना भी लाइट जला लो, प्रकाश, नेचुरल प्रकाश अलौकिक होता है और आर्टिफिशियल जो प्रकाश होता है आपको यत्न करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, ताकि आप नेचुरल लाइट से अपने जीवन को अलौकिक कर ले। तो यहां पर शनि की जो ढैया चल रहे हैं, इससे बचने के लिए आपको उपाय भी करना होगा, मैं बताऊंगा लास्ट में। लेकिन पहले बता दूं क्या क्या योग आपके लिए शुभ योग बन रहे हैं। तो यहां पर शत्रुओं से बचाएंगे गुरु, जो ऋण है ऋण को चुकता कर पाएंगे, मुकदमा कोर्ट कचहरी से जो परेशान चल रहे थे उससे भी आपको यहां पर सफलता प्राप्त होते हुए नजर आएगा। राहु जो बैठे हुए हैं, राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो व्यापार में तरक्की दिलाएंगे। राहु जहां बैठते हैं उसको विस्तृत कर देते हैं। तो यहां पर आपके व्यापार का विस्तृत रूप देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान देने वाला है कि कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको धोखा भी दे सकते हैं। राहु एक छलिया ग्रह है, तो उन व्यक्ति को आपको पहचानने की जरूरत है और वहां इन्वेस्टमेंट करें जहां पर आपको लाभ प्राप्त हो। बड़े बुजुर्गों का राय लेना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस पर्सन का राय जरूर ले। पंचम भाव जो है गुरु बृहस्पति का स्वामित्व वाला है, तो एक्टिव हो जाएगा, जो गुरु यहाँ शक्तिशाली हो गए। तब पंचम भाव होता है संतान का भाव, विद्या का भाव होता है, उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो जो विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, सिंह राशि के जातक, उनको सफलता मिलेगी, नौकरी की प्राप्ति होगी। जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति का योग बनेगा। आपको यदि कोई शिक्षा में अन्वेषण करना है, रिसर्च करना है, तो यहाँ पर बहुत सफलता मिलने का योग बन रहा है। लव रिलेशनशिप जो टूट गए तो वहाँ पर बनेंगे, अच्छे होंगे, रिश्ते मधुर होने लगेंगे। और सप्तम भाव जो है, मैं पहला राहु जहाँ बैठा हुआ है वो गुरु के स्वामित्व वाला घर है। तो यहाँ पर राहु आपके आय को, बिजनेस को बढ़ा रहा है, साथ ही साथ जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। इससे बचने की जरूरत है। राहु बैठा हुआ बहुत छलिया ग्रह है, मायावी ग्रह है। ये न कहीं न प्रकार आपसे कार्य कराने की कोशिश करता है, आपको दूसरे के ऊपर संदेह उत्पन्न करेगा। संदेह न करे, संदेह से बचना है, अनावश्यक बातों को नहीं सोचे, जल्दबाजी से बचना है, वाणी मधुर रखे, वाणी कठोर नहीं करना है। ये सब आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय बता रहा हूं मैं। सही राशि के जातक नोट कर ले। गुरु की दृष्टि आपको बहुत इफेक्टिव रखेगी, बचा के रखने वाली है। आपका जो प्रतिभा है बनाए रखेगी, आपको मान सम्मान समाज में दिलाएगी, आपको नौकरी में आपके सहयोगियों को साथ प्राप्त होगा। लेकिन गुरु जब तक 31 अक्टूबर तक आपके जब तक द्वादश भाव में है, आपके द्वादश भाव में है, लेकिन उसके बाद आपको एकदम बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। उससे पहले भी यदि ध्यान देते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अभी क्या उपाय करना है वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। गुरु को मजबूत करना है। यहाँ पर गुरु मजबूत कैसे होंगे? तो प्रत्येक दिन स्नान करें। स्नान करने के बाद में पूरे 2 महीना पीला वस्त्र हो सके तो धारण करें। यदि वस्त्र धारण नहीं कर सकते तो आप पीला टीका लगाएं, चंदन का, केसर का या हल्दी का टीका लगाए स्नान करने के बाद, और सूर्य भगवान को जल दे। ओम सन सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ आप कम से कम 1 माला अर्थात 108 बार जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल दे। दूसरा उपाय है, प्रत्येक गुरुवार को, बृहस्पतिवार को आप पीला वस्त्र धारण करें, उस पीला चंदन लगाएं, केसर का, हल्दी का और केले के पौधे में जल दे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है 1 माला अर्थात 108 बार। ओम नमः शिवाय।